आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और बहुत छोटी सी वीडियो है फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्वागत है आपका छोटी सी रसोई में। आज मैं आपको बताऊंगी मेथी बहुत ही आसानी से कैसे साफ़ कर सकते हैं। मैंने ये एक छन्नी ले ली है जिसमें हम चावल वगैरह धुलते हैं या वेजिटेबल साफ़ करते हैं, उसको मैंने ले लिया है। अभी मैं मेथी की जो डंडियाँ हैं उसमें डालकर आराम से खींच रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो रेगुलर बास्केट प्लास्टिक वाली होती हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो काटा होता है फॉक जिससे हम खाते हैं मैगी वगैरह, उसकी मदद से भी ये बहुत आसानी से आप मेथी को साफ़ कर सकते हैं। एक एक पत्ता इसका निकल जाएगा। हाँ, पालक और जो दूसरे साग हैं बड़े पत्तों वाले वो तो निकल जाते हैं, आसानी से हम साफ़ कर लेते हैं। उसका पीछे का हिस्सा काट के पत्ते हम ईज़िली ले सकते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे पत्तों वाले साग होते हैं तो उसे हमें एक एक करके निकालना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमें बहुत सारी मेथी साफ़ करनी होती है, जैसे कि हमें अगर मेथी सुखा कर रखना है तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी मेथी चाहिए साफ़ करने के लिए, या हमारे पास टाइम नहीं होता है तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से मेथी का साग साफ़ कर सकते हो। जब हम मेथी सुखाते हैं तो उस वक्त भी हमें मेथी साफ़ करने में और फिर उसको धुल के उसका पानी सुखाने में बहुत टाइम लगता है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। अभी तो मैं साग बना रही हूँ तो मैंने पूरा साग अच्छे से साफ़ करके ये एक साइड रख लिया है। अब हम इसको धुलाई करेंगे वॉशिंग मशीन में। जी हाँ फ्रेंड, वॉशिंग मशीन में। मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा ले लिया है, आप चाहें तो कोई भी पतला कपड़ा ले सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है हमारा कपड़ा थोड़ा पतला होना चाहिए जिससे पानी ईजिली निकल जाए। जैसे हम लाइक पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए जैसे पतला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं वैसे ही मैंने इसको बिल्कुल हल्का इसमें गांठ बांधी है, और इसको मैंने काफ़ी इसमें गैप रखा है, बिल्कुल टाइट नहीं बंद किया है इसको। इसमें एक गैप रखा है। करीब 6 इंच का मैंने इसका खाली जगह छोड़ी है इसमें। ये देखिए इतना जगह छोड़ी हुई है जिससे हमारी मेथी अच्छे से खुल के धुल सके। अगर हम टाइट गांठ बांधेंगे तो वो अच्छे से धुलेगी नहीं। अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, और बहुत ही कम टाइम के लिए मेरी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडेड है तो इसमें 15 मिनट का टाइम आता है रिन एंड वॉश का, तो मैं उसी में इसको लगा के इसको धुलाई करूँगी। अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड है तो जो भी कम टाइम के लिए आपके मशीन में टाइम है तो आप उससे इसमें डालकर धुल सकते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक है तो आप इसको ड्रायर में डाल के धुल सकते हैं। ड्रायर में पानी चलाकर इसको धुल लें और फिर इसको सुखा लें। तो इससे अगर आप मेथी सुखाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। फिर हल्का सा आप चाहो तो इसे छाँव में भी सुखाकर आराम से सुखा कर रख सकते हैं, क्योंकि पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये धुलकर एकदम साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहेगी। देखिए ये हमारा 15 मिनट में धुल के साफ़ हो गया है और मेरे को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस कपड़ा में बांध कर डाल दिया और ये अपने आप साफ़ हो गया। तब तक मैंने घर का बाकी काम ख़त्म कर लिया। ये देखिए फ्रेंड, ये एकदम फ्रेश है, पानी नहीं है। अब इसको मुझे काटने में भी बहुत आसानी होगी। अब इसे काटने में भी बहुत आसानी होगी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये पूरी तरह साफ़ हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नारी या करूमुरे का साग आपने अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, ज़रूर बनाना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।